हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज शेयर्स। तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स। अब ये होता क्या है, it may happen that shareholders do not pay the call amount on due date. When any shareholder fails to pay the amount due on allotment or any of the calls, such amount is called calls in arrear or unpaid calls. तो इसमें क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर हमारा कॉल अमाउंट उस ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाता तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर या फिर अनपेड कॉल्स। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले जो हमें कॉल्स इन एरियर यानी नहीं मिला उसे करेंगे डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जिस भी शेयर की हमारी जो कॉल रहती है उसे क्रेडिट करना है और कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी may empower the directors to change the interest at a stipulated rate on calls in arrears. If the articles are silent in this regard, the rule contained in the table shall be applicable, which the state that the interest at the rate which is not exceeding 5% per annum, and it must be paid on call on an unpaid amount of shares for the period intervening between the day fixed or payment. अब इसमें क्या है कि जो हमारी कॉल्स हैं जो अभी नहीं हमने मंगवाई हैं या जो नहीं दे पाया, तो अगर कोई रेट ऑफ परसेंटेज फिक्स नहीं है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इट शुड नॉट मोर देन 5% पर एनम। So it is the rate is decided by basically is क्या the directors of a company mutually can decide the rate, and the time of actual payment thereof on the receipt of the call amount together with the interest, the amount of interest shall be credited to the interest account. अभी देखिए इसमें हमारा वो अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, क्योंकि उन जो तो हमने कॉल्स मंगवानी है उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम विद इंटरेस्ट उसे मंगवा रहे हैं, तो इंटरेस्ट वुड बी द पार्ट ऑफ योर इनकम, तो इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है। एंड व्हाइल द कॉल मनी शैल बी क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव कॉल, अब उस कॉल की साथ ही कॉल मनी के साथ ही जो इंटरेस्ट है वो भी क्रेडिट हो जाएगा, or calls in arrear account, and when the it credited to the respective call account or calls in arrear account. When the shareholders make the payment of calls in arrear together with interest, then entry will be बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये कौन रिसीव कर रहा है, बेसिकली व्हेन द शेयर होल्डर्स मेक द पेमेंट, अब दे आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द कंपनी and we are the company and we are going to post the journal entry of this, so on behalf of we what we will do, because we are receiving the amount, so that's why bank will be debited, bank account debit to calls in arrear to interest। ओके ये कॉल्स इन एरियर जो कॉल का पैसा रह गया नहीं मंगवाया, और ये इंटरेस्ट जो हमने क्रेडिट किया। एंड हियर इट इज क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ पिक पूरी नहीं आई है। ऐसा करते हैं, ये जो पीडीएफ पूरा आया नहीं ना,
यहाँ से ये पिक्चर कट रही है स्कैन करते टाइम पे, तो गूगल क्लासरूम में आई विल रीसेंड यू दिस पिक, इसका पीडीएफ बना के, सो दैट यू कैन मेक द नोट्स क्लियरली। यहाँ पे कुछ फिगर्स मिस हैं और आगे जर्नल एंट्रीज में कंप्लीट आ रही हैं। नो डाउट we can study these journal entries as per the question, we can guess. First of all, just let's study the question and we'll discuss the answer in the second video. Chronic Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each payable. So first of all, I think आपको ये पता लग गया होगा, अब जो हमने इनिशियल लेवल पे इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, the difference between equity and preference share. It's an important question for examination viewpoint and for your internal test as well. सो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, बिकॉज जो उसके एमसीक्यूज हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कोई भी होते हैं तो वो कहीं से भी जो है क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना। प्रैक्टिकल में फिर भी यू कैन हैव चॉइसेस कि नो वी कैन स्किप दिस पार्ट और वी कैन जस्ट learn this half of the portion so that we can attempt according to our convenience. So theoretical part must never be left. Practical can be just adjusted or you can just compromise with a little bit rules and formulas, क्योंकि इसमें आपको आ सकती है दिक्कत, but don't miss the theory. Chronic company later issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, payable at 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and balance that means 250 on second call and the final call. पहले ही देखें कितना बना, 2.50 and 3, 5.50 plus 2 on first call, 5 and 2, 7.50, and the balance that is 2.50 on second call and final call. 7.50 plus 2.50 it's 10. तो हमारा शेयर का जो रेट है वो हो गया कंप्लीट 10, and all the shares were fully subscribed and paid, but except of shareholders having, अब ये shares के ये दो डबल जीरो आ रही है, ये कटा हुआ है, I will check in narration in the solution that how many shares were that shareholder was not able to pay. We will check in journal entries because मुझे इसको दोबारा स्कैन करना पड़ेगा, पेज पूरा कट गया यहाँ से, और ये डाउन में भी एक ट्रांजैक्शन पूरी नहीं आ रही है, नीचे वाली एक लाइन भी कट रही है। तो इसमें बेसिकली लास्ट लाइन में दिया क्या हुआ है कि शेयर होल्डर्स ने दीज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो अभी पे नहीं किए हैं, जिसकी हम कॉल्स इन एरियर के एंट्री पास करेंगे। सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप इसको ध्यान से देखें। Can you see the timing of this video? What? You cannot. Okay.